गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों। आज हम फ्लेमिंगो क्लास 12 2024-25 इंग्लिश बुक के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोज और पोइट्री हल करेंगे और साथ ही कौन कौन से क्वेश्चन इस बार इम्पोर्टेंट हैं आप ध्यान दीजिए और साथ ही इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, आप इन्हें तैयार करना है और ताकि ये बोर्ड में आपके अच्छे नंबर आ सके। तो चलते हम कौन कौन से क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट हैं, आप अच्छी तरह से स्क्रीन पर सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखें और तैयार करें। हमारे एक क्वेश्चन है, सबसे पहले सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फ्लेमिंगो प्रोज सेक्शन 2024 एंड 25। रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 एंड 40 वर्ड्स। ये सारे क्वेश्चन हैं जो आपको 30 एंड 40 वर्ड्स में करने हैं और क्वेश्चन लेसन फर्स्ट टू लेसन 8। अब इसमें से कौन कौन से चैप्टर हैं? द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, पोएट्स ऑफ पैनकेक, इंटरव्यू और गोइंग प्लेसेस। ये सारे लेसन इसमें समावेश हैं। सबसे पहले द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन के ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है। What did French notice that was unusual about the school that day? उस दिन फ्रेंच ने स्कूल में कुछ असामान्य क्या देखा, इसके बारे में आंसर लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन है वाई इज साइड नॉट हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल। ये सेकेंड चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग। थर्ड है व्हाट डज द ऑथर मीन बाय द एक्सप्रेशन गार्बेज टू देम इज गोल्ड। और लेखिका का क्या अभिप्राय है कचरा उनके लिए सोना है, ये भी लॉस्ट स्प्रिंग का क्वेश्चन है। What are the hazards of working in glass bangle industry? कांच चूड़ी उद्योग में काम करने से कौन कौन से खतरे हैं, ये भी इसका लॉस्ट स्प्रिंग का क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। गेट ओवर का मतलब विजय पाना। डगलस ने अपने पानी के डर पर विजय पाने का निश्चय क्यों किया, ये डीप वाटर का क्वेश्चन है। हाउ डिड द बॉय लुक हु थ्रू डगलस इनटू वाटर। और वो लड़का कैसा दिखाई देता था जो डगलस को पानी में फेंका, ये भी डीप वाटर का क्वेश्चन है। वाई वॉज द क्रॉप्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। जमींदार जागीरदार फेरी वाले के प्रति इतना बातूनी और मैत्रीपूर्ण क्यों था, ये द रेड ट्रैप्स का क्वेश्चन है, चौथा पार्ट। अगला क्वेश्चन है वाई डिड द क्रॉप्टर सो 30 क्रोनर टू द पेडलर। जमींदार ने क्रॉप्टर को 30 क्रोनर क्यों बताए, ये भी रेड ट्रैप्स का क्वेश्चन है। What doubts did Adela have about the peddler? और एडला को पेडलर के बारे में कौन से दो संदेह थे, ये भी द रेड ट्रैप्स का क्वेश्चन है। Why did the iron master realize his mistake? आयरन मास्टर को अपनी गलती का एहसास कब हुआ, ये भी रेड ट्रैप्स का क्वेश्चन है। How was Adela? Why was Adela happy to see the gift left by the peddler? और पेडलर द्वारा छोड़े गए गिफ्ट को देखकर एडला क्यों खुश थी, ये भी रेड ट्रैप्स का क्वेश्चन है। हाउ डिड द वुड्स सीम टू द पेडलर। पेडलर को जंगल कैसा लगा, ये भी दो नंबर के रेड ट्रैप्स का क्वेश्चन है। अब अगला पार्ट आ रहा है इंडिगो। वाई वॉज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब एज बीइंग रिजोल्यूट। राजकुमार शुक्ला को एक दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति क्यों वर्णित किया गया है। वाई डिड गांधी जी स्कॉल द लॉयर्स। गांधी जी ने वकीलों को क्यों डांटा, ये भी इंडिगो का क्वेश्चन है। वाई डिड गांधी जी प्लान टू गो टू मुजफ्फरपुर। गांधी जी ने मुजफ्फरपुर जाने की योजना क्यों बनाई, ये भी इंडिगो का क्वेश्चन है। व्हाट वर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एंड इंडियन पीजेंट्स। भारतीय किसानों और अंग्रेज जागीरदारों के बीच में समझौते की शर्तें क्या थी, ये भी इंडिगो का क्वेश्चन है। वाई डिड गांधी जी एग्री टू अ सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर। गांधी जी किसानों के 25% धन वापसी पर क्यों सहमत हो गए, ये भी इंडिगो का क्वेश्चन है। What work did the officer do in the Gemini studio and why did he join the studio? Why was he disappointed? ये poets और pancake छठा पार्ट का क्वेश्चन है। Why do most celebrity writers despise being interviewed? और अधिकांश लोकप्रिय लेखक इंटरव्यू देने से नफरत क्यों करते हैं, ये सातवां पार्ट इंटरव्यू का है। Why do you understand by the expression thumbprint on his windpipe? और इस अभिव्यक्ति से क्या अभिप्राय है कि श्वास नली पर अंगूठा रखना, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। How does Umberto Eco find the time to write so much? Umberto Eco को इतना लिखने के लिए इतना टाइम कैसे पा लेते हैं, Umberto Eco इतना कुछ लिखने के लिए टाइम कैसे पा लेते हैं। What were the options that Sophie was dreaming of and why does Jancy discourage her from having such a dreams?
और ये गोइंग प्लेसेस का क्वेश्चन है। सोफी किस प्रकार के सपने देख रही थी और जैंसी उसे इन सपनों के लिए कैसे निरुत्साहित करती है। और लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डज सोफी इंक्लूड हर ब्रदर जियोफ इन हर फैंटेसी ऑफ हर फ्यूचर। सोफी अपने बड़े भाई जियोफ को अपने भविष्य की परिकल्पना में क्यों शामिल करती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये तो क्वेश्चन छोटे छोटे थे जो इंपॉर्टेंट हैं। अब आप लॉन्ग आंसर टाइप जो 60 वर्ड में आपको लिखना है वो क्वेश्चन ध्यान से देखें। ड्रॉ ए करेक्ट स्केच ऑफ एम हेमल, एम हेमल का चरित्र चित्रण कीजिए। ड्रॉ ए करेक्ट स्केच ऑफ पैडलर, पैडलर का चरित्र चित्रण कीजिए। हाउ डिड डगलस बिकम अ परफेक्ट स्विमर, डगलस एक अच्छा तैराकी कैसे बना। वाई शुड द चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ, भारत में बाल श्रम को कैसे क्यों मिटाना चाहिए और कैसे। एलिमिनेट यानी मिटाना, हटाना। Why do you think Gandhi considered the चंपारण episode to be a turning point in his life? गांधी जी चंपारण की घटना को अपने जीवन का बदलाव बिंदु क्यों मानते हैं। Why was कोटमंगलम सुब्बू considered number 2 in Gemini Studio? कोटमंगलम सुब्बू जेमिनी स्टूडियो नंबर 2 पर क्यों मानता था। What is the reason for huge success of novel The Name of the Rose? Name of the Rose की विशाल सफलता के कारण क्या है। How does अमर टीको find the time to write so much? और अमर टीको को इतना कुछ लिखने के लिए समय कैसे मिलता है। ड्रॉ ए करेक्ट स्केच ऑफ सोफी, सोफी का चरित्र चित्रण कीजिए। इस बार डियर स्टूडेंट पोइट्री सेक्शन में हमारे सामने 3 पोइट्री हैं, अ थिंक ऑफ ब्यूटी, रोड साइड स्टैंड, माई मदर एट 66। और पिछली दोनों पोइम आ गई हैं, तो आप तैयार कीजिए अच्छी तरह से। कौन कौन सी पोइम लास्ट ईयर एग्जाम आ गई हैं। एक तो कीपिंग क्वाइट और आंट जेनिफर्स टाइगर्स। अब इसमें भी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। वाई आर यंग ट्रीज डिस्क्राइब एज स्प्रिंटिंग, छोटे मतलब पेड़ों को भागते हुए क्यों दर्शाया गया है। व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोइट फील्स, कवि किस प्रकार का दर्द और दुख महसूस करती हैं। What message does the poet want to convey through the poem My Mother at 66? कवित्री My Mother at 66 के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहती हैं। Why does the poet want to us to keep quiet? कवि हमें चुप रहने को क्यों कहता है। और what will counting up to 12 and keeping still help us achieve? 12 तक गिनने और चुप रहने में हमें क्या मिलेगा, क्या अचीव होगा। What makes human being love life in spite of trouble and suffering? कष्टों और दुखों के बावजूद भी मनुष्य जीवन से प्रेम क्यों करता है। Why is grandeur associated with the mighty dead? मृत लोगों के साथ वैभव क्यों जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड जुड़ा हुआ है। What was the plea of the folk who had put up the roadside stand? और उन दुकानदारों की क्या विनती है जो मतलब जिन्होंने अपने दुकानें रोड साइड पर लगाई है। Why is the childish longing that the poet refers to? What is the childish longing? यानी कौन सी बचकानी इच्छा की ओर कवि इंगित करता है। Why is it when? और ये व्यर्थ क्यों हो जाती हैं। Why is Aunt Jennifer's finger flirting through her wool? Aunt Jennifer की अंगुलियां ऊन के पर्दे से सुई को खींचते समय क्यों काँप रही है। What is suggested by the image massive weight of uncle's wedding band? और अंकल की शादी का जो अंगूठी अभी भी भारी पड़ती है, ये क्या सुझाव देती है, ये बात क्या सुझाव देती है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में प्यारे विद्यार्थियों देखिए। ड्रॉ ए करेक्ट स्केच ऑफ पोइट एज अ थॉटफुल एंड केयरिंग डॉटर, एक विचारशील और एक परवाह करने वाली कवित्री के रूप में लेखिका का वर्णन कीजिए। एक विचारशील और एक संवेदनशील पुत्री के रूप में कवित्री का माई मदर एट 66 यानी कमला दास का चरित्र चित्रण करना है। What alternative does the poet suggest instead of begging words? युद्ध करने के बजाय कवि हमें क्या सुझाव देता है। Which things a cause of suffering and which one cause of happiness? कौन सी चीज़ें दुखों का कारण और कौन सी चीज़ें प्रसन्नता का कारण है। Why does the economic well of a country depend on a balanced development of the villages and cities? यानी एक देश की आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति गांव और शहरों के समान विकास पर निर्भर क्यों करती है। What is suggested by the image massive weight of uncle's wedding band? और ये क्वेश्चन 2 नंबर का भी हो सकता है और इसमें 4 नंबर का भी हो सकता है। डियर स्टूडेंट, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताए
और इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तैयारी कीजिए ताकि आपके इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आ सकें। और आई होप दैट यू विल गेट फाइन मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय, वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। एंड साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। और ये सारे क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो हमारे वीडियो में हर चैप्टर में दे रखे हैं, आप इन्हें तैयार कीजिए। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।